संचार न्यूज में आपका स्वागत है। सर प्लीज गाड़ी पर देखिए, थोड़ा हाँ या ना कर दीजिए और हमारे पुलिस का भी साथ दीजिए जिन्होंने ये काम करा है। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हमारे जानवर मोदी साहब के लिए। जितनी जगह पे आवाज जाएगी मैं जानवर अपनी जिंदगी उस हद तक मौजूद है, तो जोरदार तालियां प्लीज। एक तालियां खुद के लिए। सुबह शाम दिन रात कम से कम 50 तालियां बजाओगे आप तो कहीं ना कहीं में पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। तो जीवन अपने आप में जादू है, बशर्ते कि कुछ चीजें आपको इत्तेफाकन मिल जाए, कुछ चीजें अनचाहे रूप में मिल जाए, लेकिन ये जादू हमेशा नहीं चल पाता। ये 500 रुपए का नोट न मुझको मिल पाया न उनको मिल पाया, तो जो हमारी मेहनत है वही हमारा है, जिसमें हमारी मेहनत नहीं हमारा है ही नहीं। यदि राह चलता है आपको 5 लाख रुपए मिल जाए, वो भी आपका नहीं है। तो एक ही जीवन है, जीवन को अच्छे से सम्मान से जीना सीखें। अच्छाई बुराई के बीच फासला बहुत कम है। यदि किसी शराबी के लिए शराब पीना अच्छा है तो जिसने शराब को हाथ मिलेगा उसके लिए बुरा है, लेकिन किसी भी काम को कायदे में किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि कोई शराब का सेवन एज ए मेडिसिन करता है, अपने स्टेज को गर्म करने के लिए करता है, अपने घर में बैठकर करता है, एक आध पैक किसी ले ली चल जाती थी। लेकिन जब आप शराब पी करके आप घर में किसी के साथ हिंसा करते हैं, बीवी बच्चे को हाथ उठाए, कोई बाहर जाकर गाली गलौज करे, क्योंकि इंसान अपने सेशन में होता नहीं। शराब पीने के बाद होता क्या है, हमारी आवाज भारी हो जाती है, हम धीमी आवाज बोलते हैं, आवाज जोर की बोलते जाती है। तो इंसान को बड़ा याद रखना होता है। आप कुछ भी काम करें फर्ज में कर लें, चीजें ठीक है। कोई शराब पीकर गाड़ी में बोतल सड़क पर फेंक जाए, कोई शराब पी करके कहीं जो है नॉनसेंस क्रिएट कर जाए, तब थोड़ी सी शर्मिंदगी का आवाज होता है एक सभ्य समाज के लिए आपसे। और शराब से ज्यादा विध्वंसकारी है स्मोक का सेवन, ड्रग्स का सेवन। हमने मान लिया कहीं किसी ने अफीम लेने शुरू कर दिए, चरस लेने शुरू कर दी, गांजा लेने शुरू कर दिया, तो क्षणिक तौर पर चीजें किसी के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन बाद में उसका बड़ा नुकसान है, क्योंकि बॉडी का सिस्टम बना हुआ है। आप अपने बॉडी के सिस्टम को अलग में लेकर जाएंगे तो आपकी बॉडी उसके लिए एडिक्टेड हो जाएगी। जिसको नशे के प्रबल होगी ना, बिना नशे हो रही पापा, उस नशे के लिए वो किसी के गर्दन काट दे। ऐसे ऐसे बच्चे देखे नहीं कि अपने गर्दन खुद काटे, दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो, वो सोच ही नहीं क्या कर रहे हो। तो जीवन बहुत ही ऐसे में बड़ा ही सुख में है, किसकी जिंदगी कितनी है कोई नहीं जानता, लेकिन जीवन को अच्छे तरीके से जीना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन खुद के लिए देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए देना पड़ेगा। और ये लाइफ मानो तो रोमांच है, मानो तो रंगमंच भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी अदाकारी भी करनी है, लेकिन अपनी अदाकारी जो है बिल्कुल वास्तविकता के साथ पे रहकर करनी है।
तो आज का मेन मोटो हमारा था दिल्ली पुलिस आउटर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव फॉर ड्रग डी एडिक्शन। So anyhow, we will have to improve our way of living. We will have to avoid, abstain from consuming alcohol, taking drugs, consumption of drugs to make our life more simple, healthy, and with a wise mind. और किसी ने आपने से कुछ कहना है तो प्लीज आगे आए। आपकी कुछ समस्या थी, घर में कुछ समस्या थी, आप आगे आओ। अब इनका लड़का स्नैक पीता है, स्नैक की उसको ऐसी आदतें लग गई कि उसे पता नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है। और होता क्या, स्नैक कौन सी मालवाड़ करते हैं, कहीं से लोहा चोरी कर लिया, कहीं से सीवर का ढक्कन उठा लिया, ऐसी ऐसी चीजें कर जाता है, उसको 100 रुपए दे जाते हैं। क्यों? एक छोटे से पूजा के लिए। बढ़िया खाओ, बढ़िया भोजन का सेवन करो, पर इन चीजों से इंसान को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। नशा करना है, आप मोहब्बत का करें, प्यार का करें, रिश्तों को सहेजने का करें। नशा करना है, आप देश प्रेम का करें। नशा करना है, खुद से प्रेम का करें। नशा करना है, पढ़ाई का करें। नशा करना है, काम का करें। नशा करना है तो रिश्तों को निभाने का करें। नशा करना है तो जान छूटने का करें। लेकिन ये जो बेतुका नशा है, जिसकी वजह से घर परिवार में कलह होता हो, क्लेश होता हो, जीना दुश्वार होता हो, तो इस नशे को अवॉइड करना ही बढ़िया है। वैसे नशे पर बहुत सारे गाने भी आए थे, लेकिन उन गानों का भी परिणाम था उसमें मोहब्बत छिपाई थी। आप किसी भी नशे को गाने को उठाओगे ना, तो उसमें कहने की मोहब्बत छिपा हुआ है। अब नशा के अंदर से कौन सा है, छलकाए जाए आपकी आंखों के नाम, ऐसे मोहब्बत में नशा छिपा हुआ है। मतलब मैं नशा यदि कर रहा हूं तो वो क्षणिक नशा है, वो किसी खास के लिए है। लेकिन ये तो दुनिया नशा कर रही है ना, ये खुद के लिए है, अपना नुकसान पहुंचाने के लिए। तो बस आज का संदेश यही है कि हमने अपने जीवन शैली में नशे से बच के रहना है। जिन परिवार में बच्चों को नशे की आदत लग गई है, तो डी एडिक्शन सेंटर बना हुआ है, आप उसको थाने में लेकर आए, हम उसको कहीं दूसरी जगह भिजवाएंगे, उसको कहीं दूसरा मौका दिया जाएगा कि उससे दूर रह सके। देख रहे हैं एक दिन संचार न्यूज। आज हम विधानसभा सरोवर बस्ती रानीबाग में दिल्ली पुलिस ने आज आयोजन किया हुआ था नशा मुक्ति के ऊपर, जो रानीबाग थाने के एसएसओ प्रभांशु कुमार जी हमारे साथ है। नशा मुक्ति हमारे दिल्ली में बहुत जरूरी है, साफ होना चाहिए। दिल्ली जिस तरह से पुलिस का हमारा सहयोग कर रही है, यहाँ पर रानीबाग थाने का एसएसओ बांधो। सर आप यहाँ पर आए हो, आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे सर? आज इंटरनेशनल नारकोटिक्स डे है। मौजूदा जो सरकार है, हमारे सीपी साहब, डीसीपी साहब, सबों की प्रायोरिटी में नशा से मुक्ति वरीयता रही है। इसी के मद्देनजर आज पूरी दिल्ली में हर जगह आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी को एक संदेश देने की कोशिश की गई कि कैसे हम अपने आप को नशा से मुक्त कर पाए। नशा के कितने बुरे परिणाम आ सकते हैं। जो नशे का एडिक्टेड शख्स हो गया, उसको कैसे हम रिहेबिलिटेट करें, सोसाइटी में कैसे स्थान दें, इन्हीं चीजों को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन था। बड़ा ही सफल आयोजन रहा। पूरी रानीबाग की जनता ने भी पूरे सहयोग किया, तमाम मीडिया कर्मी, हर तरह के लोग इसमें अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन आए। सर नशा जो है ना आजकल एक देखा जाए तो बहुत ज्यादा फैल रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा। कम सर जो दिल्ली पुलिस का अभियान रखा है, ये वाकई में सहयोग है, इसमें थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि लगातार नशे की चीजें हर जगह पे मिल रही है। क्यों मिल रही है सर, इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है ना आपके पास होगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना सर वो ऐसा बना हुआ है, अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन होता नहीं है सर। और साथ ही साथ पहले एक नियम चलती थी कि सर सिगरेट अगर कोई पीता तो उसके लिए 200 रुपए का चालान होता था, लेकिन आज सर हर जगह पे स्मोकिंग ऐसा शुरू हो गया है। चालान तो सर दूर की बात है, इसमें कोई पैनल्टी नहीं। पहल बहुत अच्छी रहती है सरकार की तरफ से, लेकिन इसका हल नहीं होता। और सर हर जगह में देखा जाए तो दारूबाज सर आपको पता ही कितना है। क्या कहना चाहिए दो शब्द इन चीजों पे सर? पब्लिक प्लेस पे कोई शराब का सेवन करता है तो उसमें पुलिस अपना एक्शन हर दिन लेती है। पब्लिक प्लेस पे यदि कोई सिगरेट का सेवन करता हो, कहीं से कोई शिकायत आ रही है, ड्यूटी पेट्रोलिंग कोई नजर आ जाए तो उसमें पुलिस एक्शन लेती है। इसके अलावा मैं आम जनों से भी अपील करूंगा कि कहीं भी आपको कहीं कोई स्मैक पीता हुआ, कोई भी नशा करता हुआ शख्स दिखे तो आप पुलिस की नोटिस में जाए, पुलिस अपने तरफ से लीगल एक्शन लेगी। धन्यवाद सर हमारे साथ। ये हमारे साथ प्रभांशु जी थे, जिस तरह से नशा के बारे में बताया।
और एसओजी जी साहब ये कि हमेशा ये रहते हैं जनता के बीच में, जब भी कोई बात होती है ये हमेशा आगे आते हैं। मैंने बहुत कम जने देखे रानी बात आने में, ऐसे तो आते हैं चले जाते हैं, मतलब कि उनकी ट्रांसफर हो जाती है, जाने से मेरा मतलब ये है। लेकिन प्रभांशु जी की बात मैं वो कहूंगा जो रियलिटी है, जो मुझे नजर आती है मेरे माध्यम से, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। नमस्कार। न्यूज़ के साथ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।